प्यार की दीवानगी ऐसी कि दिल्ली से भगा दरभंगा पहुंचा नाबालिग प्रेमी जोड़ा। दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर में घंटों तक बैठे रहने की वजह से समाजसेवी प्रियंका झा ने गलत हरकत करते हुए देखा। उससे पूछे जाने पर नाबालिग युवक ने गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। मामला देख प्रियंका झा ने प्रशासन को इसकी सूचना दी। प्रशासन ने पहुंचकर दोनों को थाना ले गए। वहीं प्रियंका झा ने कहा, हमारे द्वारा लड़की के परिवार को इसकी सूचना देने की बात जब कही तो नाबालिग लड़की ने यहां तक कह दिया कि मैं जीऊंगी तो उसी के साथ और मैं मरूंगी तो उसी के साथ। वहीं लड़का दरभंगा जिला का है और लड़की मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। वह दिल्ली में फिलहाल रह रही थी और बीते दिन स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से दिल्ली से दरभंगा पहुंच शादी करने के फिराक में थी। देखिए श्यामा मंदिर हम गए हुए थे प्रांगण में मैया का दर्शन करने। उसी दरमियान हम इस लड़का लड़की को देखे बैठे हुआ था काफी देर से जी। और उसके बाद जब मैंने देखा कि जब वो बैठे थे तो मैंने उसको वॉच किया 1 घंटा तक। वॉच करने के बाद जब मैं वहाँ पे बैठी, श्यामा माई दरबार में गई थी दर्शन करने और मैं वहाँ पे बैठी थी तो 1 घंटा से मैं दोनों का वॉच की हूँ कि आखिर ये दोनों बैठा क्यों है यहाँ पे। काफी रात भी हो रही थी तो जाहिर सी बात है कि हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं तो इस सब तरह का चीजों तो बार बार आता ही रहता है। तो ये सब देखने के बाद हम इसके करीब गए और पूछताछ किए कि बाबू यहाँ पे तुम लोग क्यों बैठी हो, क्या बात है, कोई परेशानी है, क्या है। तो लड़का ने कहा कि मेरी ये बुआ की बेटी है, मतलब बहन है। जैसे ही कहा कि मेरी बुआ की बेटी है कि मेरा दिमाग थोड़ा खनक गया क्योंकि मैं इसकी एक्टिविटी को भी नोटिस कर रही थी काफी देर से। तो ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की चक्कर जैसे ये लग रहा था। उसके बाद मैंने कहा कि सच्चाई बताओ क्योंकि आए दिन हम यही काम ही करते हैं, हमको बताओ कि हकीकत क्या है। तब लड़का ने स्वीकार किया कि दिल्ली से हम इसको भगा के लेके आए हैं स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन से। लड़का का जो घर है वो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में ही है, लड़की का जो है वो मुजफ्फरपुर में पड़ता है और लड़की दिल्ली में रहती है। दिल्ली से इसको लेके यहाँ पे आया था। लड़का का पूरा परिवार आया है शादी करवाने के लिए श्यामा मंदिर के अंदर में। और ये जब मैंने दोनों का आधार कार्ड चेक की हूँ तो लड़की का डेट ऑफ बर्थ है 2006 और लड़का का डेट ऑफ बर्थ है 2001। जबकि आप गौर से देखिएगा तो लड़का का जो आधार कार्ड है वो भी डुप्लीकेट है, मतलब फर्जी बनाया गया है। फर्जी बनाया गया है। आपके हिसाब से लड़की नाबालिग है? लड़की भी नाबालिग है और लड़का का पास में जो अभी आधार कार्ड है प्रेजेंट में उसमें 2001 का डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है जो कि फर्जी है। वो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। और जब मैं ये चीजें देखी हूँ उसके बाद मैंने दोनों को पकड़ी, थाना पे फोन की। जैसे ही मैंने यूनिवर्सिटी थाना में फोन की हूँ, थाना प्रभारी सर से मेरी बात हुई, मैंने उनको सारी जानकारी दी हूँ कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है। मैंने जैसे ही कहा क्विकली एक्शन लिए यहाँ के प्रशासन पदाधिकारी सर और यहाँ से प्रशासन गए हैं वहाँ पर में, तब तक लड़का का परिवार पहुँच गया। पहुँचने के बाद बहुत ज्यादा ड्रामा सीन हुआ है। लड़का का पूरा परिवार हम लोगों पे हावी हो गया कि हम शादी करेंगे, हमको कौन रोक लेगा, लड़का राजी है, लड़की राजी है। दोनों आपस में एकदम भिड़ गया था और हम लोग थे और एक सोशल एक्टिविस्ट हमारे भाई लोग भी खड़ा था। वो लोग पूरा हावी हो चुका था। लेकिन हम आपको यहाँ पे रोकेंगे, हम रोकेंगे इसलिए कि कैसे पता चलेगा कि वो लड़का का ही रिलेटिव है, माँ है, बाप है, चाची है, मौसी है? नहीं, मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने जब देखा कि गाड़ी से 10-15 लेडीज उतरी है जिस तरीके से एकदम शादी के रूपरेखा तैयार करके ये तैयार था जी। जब तक प्रशासन पहुंचते वहाँ पे तब तक ये लड़का का परिवार आ गया था और उसी परिवार में से एक महिला निकल के आई और मुझे कहती है कि मैं लड़की की चाची हूँ। मैंने कहा आप चाची है? तो हाँ। हम बोले कि दिन रात हम यही काम करते हैं, आप मुझे पढ़ाने चली हैं। फिर मैं बोली कहाँ आधार कार्ड दिखाई, आप लड़की की चाची हैं। तो फिर वो लोग सकदम हो गया। अभी पूरा जो परिवार है बाहर कहीं फरार है। लड़का लड़की जो है यूनिवर्सिटी थाना के अंदर बंद है, अभी बैठाया गया है, आजादी में कैंप रखा गया है। मेरा यही है थाना प्रभारी से एक निवेदन है कि इस मामला को संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि मामला गंभीर है, कल के डेट में अगर उसी लड़की के साथ किसी तरह का घटना घट जाएगा और आए दिन आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग परेशान हो चुके हैं इस तरह का मामला को देखते देखते। तो इसीलिए कल कोई दूसरा घटना ना घटे, कल कोई और बेटी बलि ना चढ़े, कल और कोई लड़का का
परिवार ना उलझे, इसके लिए हम यही कहेंगे इस थाना के प्रभारी सर को कि इसको संज्ञान में लेते हुए लड़की को अंदर किया जाए, उस पर जांच किया जाए, क्योंकि लड़की 17 साल की। जैसा आप बता रही हैं, ये तो बहुत बड़ा गेम प्लान लग रहा है, षड्यंत्र लग रहा है। बिल्कुल, इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश भी हो सकता है। हाँ। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लड़का को देखिएगा तो हमको लगता है कि मुझे कहना नहीं चाहिए, सड़क छाप जैसे दिख रहा है। हाँ, हाँ। हाथ में चेन ऊन पड़ा है, कड़ा उड़ा पहना है, एकदम ये लग रहा है कि एकदम पूछा भी कोई जो आप क्या काम करते हैं, तो लड़का काम टेंट का काम करते हैं। और लड़की जो है देखने में खूबसूरत है, दिल्ली की रहने वाली है, तो काहे नहीं भाई, लड्डू मिल रहा है तो लड्डू खाने में क्या दिक्कत है। तो पूरा परिवार रेडी था शादी। नहीं, लड्डू खाने में मुश्किल तो नहीं है। सोशल मीडिया कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो दिन रात मेहनत करके समाज में इस गंदगी को रोकने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, हमारा प्रयास तभी सफल होगा जब हम प्रशासन के साथ और आप लोगों के साथ जब हम लोग एक फेस एंड नीट एंड क्लीन काम करके रखेंगे, तभी हम एक अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं। एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने में हम लोग एक भागीदारी सुनिश्चित। मैडम अभी जो आबो हवा है सिर्फ यहाँ का नहीं, पूरे देश में आपने एक बड़ी पते की बात कही है, लड्डू है क्यों नहीं खा लिया जाए। लड्डू को खाने के बाद मसल भी दिया जाता है। मैं यही कह रही हूँ कि इस मामला को गंभीर रूप से देखा जाए, और जिस तरह से अभी कुछ लोग हैं उसको मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं, मैं इतना ही कहूँगी भैया मैं चलने नहीं दूंगी। ये प्रियंका झा है और हमारे राज्य में ये सब नहीं होता है। दलालीगिरी रोड पे रखो, हमारे साथ नहीं, क्योंकि इसमें हम हैं और हम जहाँ हैं वहाँ हम ही रहते हैं, किसी की लड्डू गलने नहीं देंगे। भैया मैं आपको कह दूं कि यहाँ पे फोन करने से पहले मैं लड़की को समझाई हूँ कि बाबू तुम अपनी मम्मी को फोन करो। मैं कहूँगी उसको कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ, मेरे से मिलने के लिए आई थी दरभंगा, अब हम इसको भेज रहे हैं दिल्ली। पूछिए जा करके, मैंने लड़की को बोला कि तुम अपने परिवार को फोन करो, मैं कहूंगी कि मेरी दोस्त है हमसे मिलने आई, तुम चली जाओ दिल्ली, हम तुमको भेज रहे हैं टिकट करवा के। इस लड़के के साथ तुम अपना जिंदगी बर्बाद मत करो बाबू। लड़की हमको क्या बोलती है, हम मरेंगे तो उसी के साथ और जिएंगे तो उसी के साथ, हम तो जाने वाले कहीं से नहीं है। तो हम भी कह दें कि तब बेटा हथकड़ी पहनने के लिए फिर तैयार हो। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज, जो नशा सर पे चढ़ के बोल रहा है लड़की को, प्यार का नशा, इससे प्यार नहीं सुनिए सर, हम इसका यहाँ पे काटेंगे। ये प्यार नहीं है, ये एक उम्र का, मैं ये कहूँगी उम्र का ये असर है। क्या वो लोग समझे ये क्या, इसका 17 साल उम्र है, 16 साल उम्र है, ये लोग क्या समझे कि प्यार किसको कहते हैं। ये एक उमंग का है, एक ये बहकावा है कि एक माइंड वॉश करके किसी के साथ चल देते हैं, फिर यही 1 साल के बाद पछताएगी, फिर दूसरा मामला आप लोग को भी मिलेगा देखने को। तो इसीलिए हम इतना ही कहेंगे, और यहाँ के थाना प्रभारी सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। इतना ही निवेदन है कि लड़की का जांच हो, उसको अंदर किया जाए।